हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अभी ये डीएसएसबी जो वैकेंसी आई हैं डीएसएसबी की, वो स्टार्ट हो गई हैं 13 तारीख से। तो इसका फॉर्म पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। ये मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि लास्ट वीक का है, 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक का। इसमें ये वैकेंसी इन्होंने डिस्प्ले की है यहाँ पर। ये है आपका पेज नंबर, भी बता दूँ आपको, पेज नंबर 37 पे वैकेंसी आई है, जो मैंने अपनी पहले एक शॉर्ट्स में बताई थी कि वैकेंसी अभी आ जाएंगी डीएसएसबी, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जो कि कड़कड़डुमा दिल्ली से निकलती हैं। तो इसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, आया, कुक मेल एंड फीमेल की, ट्रांसलेटर हिंदी, सेक्शन ऑफिसर्स। इसमें इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, तो जिसकी भी अपनी एलिजिबिलिटी आपकी हो रही है तो वो इसको वैकेंसी को फिल करें। काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई हैं। और जो इसका डिटेल दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसकी बीएससी इन द नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और रेगुलर कोर्स इन द बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट। सेकंड है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जिन लोगों ने जनरल नर्सिंग किया है और उसके बाद उन्होंने पोस्ट बेसिक कर लिया, तो वो भी इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें क्या मांग रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड अब वो जो मैंने तीनों बताई हैं आपको क्वालिफिकेशन, उसके लिए इन्होंने डिमांड किया है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल। मतलब आपने जहाँ जिस स्टेट से भी किया है उसी स्टेट से आपका RN/RM नंबर होना चाहिए। सेकंड थिंग है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और मिडवाइफरी फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपका स्टेट का है तो स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया हुआ है और फिर आपको जॉब मिल जाती है, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपके अपॉइंट होगी तो उससे पहले आपको दिल्ली में रजिस्टर्ड कराना है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में, जो कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की बता देती हूँ आपको कहाँ पर है। ये है LNJP हॉस्पिटल्स जो है उसका वहीं पर ही है, LNJP हॉस्पिटल्स के अंदर जाके, और सुबह 9 से 1 बजे तक खुलता है। तो आप अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ला के वहाँ पर फिजिकली वेरिफिकेशन करवा के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। एक बार ऑनलाइन साइट भी चेक कर सकते हैं अगर अभी ऑनलाइन में चल रहा होगा तो। बी पार्ट में आता है कि डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द काउंसिल। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का। उसके लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन, इन्होंने सेम ही रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, RN और RM, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। इसके बिना आपको डिग्री वैलिड नहीं होती है। कोई भी डिप्लोमा या डिग्री जब तक आप किसी काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है। रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, सेम है। आपने डिप्लोमा किया है और उसके बाद आपने फॉर्म भर दिया है, फिर आपके अपॉइंटमेंट के टाइम आपको RN नंबर चाहिए। फिर आता है 1 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफरी अपॉइंटमेंट के टाइम में भी। फिर आता है 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट द अबव, बी पार्ट में। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में काम करने का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, कि आपने वहाँ पर काम किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जब आप ये सब करने के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद होते हैं, तो कहीं कहीं पर स्किल टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो स्किल टेस्ट में आपसे वो प्रैक्टिकली पूछा जाता है कि जो नर्सिंग में होता है, जो हमने स्टूडेंट टाइम से पूरा किया था। तो इसका स्किल टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि आप जितना हॉस्पिटल्स में काम करेंगे आपकी स्किल्स उतनी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये पेपर आपको, इस पेपर में अभी इतना ही है, तो आप ये फॉर्म भर लीजिए इसके लिए। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं किसी और हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ से NOC ज़रूर लेके आएँ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। उसके लिए आपको आपका जो कंसर्निंग इंस्टीट्यूट है वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा, ताकि आप पहले वाली जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ से फ्री हो जाएं और अपनी अगली जॉब ज्वाइन करें। चलिए, गुड लक टू ऑल।